喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんにはवाइडल हिट एपिसोड 79 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो सब मिलके बगावत पर उतर चुके थे। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को मारना चालू कर देते हैं। तभी हॉबिन के सामने वही टीचर आता है जो कि उस पर शक करता था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी टीचर को देखते हैं जो कि हॉबिन को एक जोरदार नी स्ट्राइक मारता है और कहता है तुमको देख के फेमिलियर लगता है, कौन हो तुम? हॉबिन उसकी अटैक्स को देख के उसकी टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा है और कहता है मैं डेफिनेटली डिफरेंस फील कर सकता हूँ। क्या सारे बैकअप टीचर्स इतनी ही स्ट्रांग हैं? वो कहता है हम लोग एलाइट टीम से हैं और ये पहली बार नहीं है जब तुम जैसे किसी लड़कों से हम लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं वो सब अभी पीट रहे होंगे। ये सुनते ही हॉबिन चौंकता है। तभी सोचता है क्या सच में? इसका मतलब हेसु, पेंगो ओई, बापकाई, किम, जोसुआ वो सब पीट रहे होंगे और हम ऐसा ही देखते हैं। वो सारे जो बंदे थे उन सबको टीचर्स आके मार रहे हैं। वही आदमी जो हॉबिन से लड़ रहा था वो कहता है इन द एंड तुम बस माइनर्स हो और न्यूबीज। तभी वो उसे एक जोर से पंच मारता है पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके पंच को रोकते हुए काउंटर अटैक करता है। ये देख के वो बंदा चौंकता है और सोचता है क्या काउंटर? हॉबिन कहता है अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए मैंने अभी शुरू किया है। वो बंदा चौंकता है और सोचता है ये तो बहुत क्लोज था। और वो ये क्या कह रहा है? क्या उसने मेरी अटैक्स को फिगर आउट कर लिया है? तभी सीन शिफ्ट होता है। डायरेक्टर को मोबाइल देखते हुए देखते हैं और वो कहता है क्या हुआ है? इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये सब पहली बार है जब ये सब हो रहा है। तभी वो हर एक टीचर या फिर फाइटर के बारे में कहता है द एज मेंबर ऑफ द लार्ज गैंग, एक ऐसा फाइटर जो कि स्पेशल फोर्स में हुआ करता था, जो कभी भी नहीं हारता, डोचियोल पार्क। तभी देखते हैं डोचियोल वो बंदा फिर से एक पंच करता है जिसे कि हॉबिन फिर से काउंटर करता है। ये देख के वो सोचता है ये ऑब्वियस है वो क्या कर रहा है। वो काउंटर अटैक का यूज कर रहा है ताकि उसका पंच अंदर हिट करे। ओके अगर ऐसा ही है तभी देखते हैं वो पैर को मोड़ता है और हॉबिन को एक जोर से किक करता है। हॉबिन इस किक को इसीलिए रोक नहीं पाया था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो टीचर अपना अटैक ही बदल लेगा। और तभी देखते हैं उसे मारने के बाद जब हॉबिन पीछे जा रहा था वो टीचर फिर से उसको मारने के लिए आता है और कहता है तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। पर तभी हॉबिन कहता है मैं वेट कर रहा था। वो टीचर चौंकता है और तभी हॉबिन उसके सामने की तरफ जो पैर था उसने जोरदार एक काप किक मारता है। वो कहता है क्या इसका मतलब क्या ये तुम करना चाहते थे? वो अपनी पैरों की तरफ देखता है। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सोचता है ये इसीलिए ज़्यादा डैमेज कर रहा है। मैंने अपना सारा वेट अपने फ्रंट लेग में दे दिया था। ये किक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी बच्चे से आया है। और सोचता है हान कैन यू, क्या वो वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? तभी हॉबिन कहता है मुझे सिखाया गया था जब तुम फाइट कर रहे होते हो तब फाइट के बीच में रशिंग नहीं करना चाहिए। दूसरे फाइटर के बारे में तभी बताया जाता है एक यूनिक राइजिंग स्टार जो कि रेसलिंग की दुनिया में अपने ओपोनेंट जो भी वीक होते थे उनको परमानेंटली इंजर्ड कर देता था। तभी हम हेसु को देखते हैं उसको उस बंदे ने टैकल कर लिया था। पर तभी वो चौंकता है और कहता है मैंने बहुत सारे लोगों को टैकल किया था पर कभी भी किसी को इस तरह से टैकल को डिफेंड करते हुए नहीं देखा। हेसु को एक बार को पकड़ते हुए देखते हैं। वो टीचर कहता है किसी ने तुम्हें सिखाया है कि तुम कैसे फाइट करते हो, है ना? हेसु थोड़ा सा चौंकता है और सोचता है क्या सिखाया था? तभी हम उसके पास्ट को देखते हैं जब वो पहली बार जेल में या फिर जुवेनाइल में गया था जहाँ पे उसको बुली करा जाता था बड़े लोगों के द्वारा, जब चाहे वो लोग उसे मारते थे। और तभी वो सोचता है नहीं मुझे किसी ने नहीं सिखाया, अगर मैं था तो सबके लिए एक प्रे की तरह था और इसीलिए मैंने खुद सीखा खुद। और कहता है नहीं मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं बस अपनी चीज़ें खुद करना पसंद करता हूँ। और तभी देखते हैं उसके सामने उस टीचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी पैर को तक तोड़ दिया गया है। हेसु सोचता है मैंने खुद सीखा है कैसे सर्वाइव किया जाए, वो भी खुद ही। तभी सीन शिफ्ट होता है। डायरेक्टर को देखते हैं वो अपने बैग पैक करता है और आगे जाने के लिए तैयार होता है और कहता है प्लान में कुछ बदलाव आया है। अपने सामने जो सारे बंदे या फिर टीचर्स थे उन सबको कहता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह उसे इस जगह से एस्केप करने में मदद करो।
एक नया प्लान का इजाद हुआ है जो कि वो कई सेफ जगह पे जाके करेगा और सोचता है मुझे पहले पुलिस के पास जाकर पूछना होगा कि वो उसे मदद करे। उसकी ये बात सुनते ही एक टीचर सबको कहता है, सबको चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं तो डायरेक्टर को किसी ऐसे जगह ले जाओ जहाँ पे वो सेफ रहे। और तभी उसके चेहरे पे कोई डंडा से जोर से मारता है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा चौंक के उस तरफ देखते हैं और कहते हैं, डायरेक्टर क्या ये? डायरेक्टर भी चौंकता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी हॉबिन को देखते हैं, हॉबिन के सामने वो टीचर गिरा हुआ है और कहता है, एडमिट कर लो कि तुम हार चुके हो। वो बंदा कहता है, डैम इट, कॉप किक वो बस शुरुआत था। मुझे सच में एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम्हारे पास और भी कई सारे अटैक्स हैं। और सोचता है, मुझे पता था, मैंने उसे कहीं देखा है, पता था, मैं सही था, मैंने उसकी कई सारे वीडियोस देखा था। तुम हो हॉबी न्यूड फ्रॉम वायरल हीट। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की थी पर शायद कुछ ख़राब हुआ है माइक में, इसलिए ऑडियो ख़राब हुआ है, मैनेज करो थोड़ा सा। ये सुनते ही हॉबिन चाहते हुए कहता है, सही कहा, बी श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अब तो हॉबिन ने भी कहा है यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो यार। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद किम और जोशुआ को देखते हैं। किम कहता है, अरे जोशुआ तुम्हारे मुंह पे इतना ज़्यादा खून क्यों है? येसु ने कहा था ना किसी को मारना नहीं। वो कहता है, नहीं मैंने उसे मारा नहीं है, बस उसकी कुछ जगह को काट दिया है। बाप गाई और पेंगोई को देखते हैं, वो दोनों भी अपने ओपोनेंट्स को हरा चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं, हॉबिन चौंकता है, वहाँ पे पुलिस आ चुके थे। पुलिस हॉबिन को हैंड्स अप करने के लिए कहता है, पर हॉबिन कहता है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको गन पॉइंट करना चाहिए ऑफिसर, मैंने ही आप लोगों को कॉल किया। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है, वो ग्यून को सब कुछ समझाता है और ग्यून कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं पुलिस को बुलाऊं? ये बहुत अच्छा है, चलो उनको डाउन करते हैं। पर हॉबिन सब कुछ को संभालने के लिए 30 मिनट लेता है और उसके बाद ही उसे कॉल करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हॉबिन को कॉप्स के साथ देखते हैं, कॉप्स ने उसे वेरीफाई कर लिया था और तभी देखते हैं हॉबिन उनकी तरफ देखने लगता है अपने चश्मे से। जब वो पूछते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। तभी हॉबिन पूछता है, वैसे फर्स्ट फ्लोर बाकी हालत कैसी है? ये सुन के वो ऑफिसर कहता है, फर्स्ट फ्लोर ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा केओस हुआ है, सारे जो कलीग्स हैं वो सबको अरेस्ट कर रहे हैं। तभी देखते हैं एक टीचर, वो कहता है, तुमको पता नहीं है हमारा डायरेक्टर कौन है और हमारे डायरेक्टर और तुम्हारा जो चीफ है उनके बीच क्या संबंध है? वो टीचर कहता है, मुझे कैसे पता होगा, अभी तो जो सिचुएशन है उसमें मुझे अरेस्ट करना ही होगा। दूसरी तरफ हम उन सारे बंदों को देखते हैं, दूसरी तरफ हम बी क्लासेस से हॉबिन के दोस्त को देखते हैं। वो सब रोते हुए सारे पुलिस वाले को सारा सच्चाई बता रहे थे, क्या हुआ है और उनके साथ क्या क्या किया गया है। तभी हॉबिन को देखते हैं जो कि ऊपर सीढ़ियों से जा रहा था डायरेक्टर के पास। पुलिस पूछते हैं, क्या मेन कल्प्रिट डायरेक्टर वो ऊपर है? हॉबिन कहता है, जल्दी से चलिए, आप खुद अपने आप उसे देख लेंगे। और सोचता है, मेरे पास सारा प्रूफ है वो क्या करता है और कैसे करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इल्सम जो उसका बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स के साथ कनेक्शन है, आई एम श्योर सारा गैंग्स भी उसे जानता होगा और इसका मतलब उसने जिनहोली से ज़रूर कॉन्टैक्ट बनाया होगा। तभी वो दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग आ चुके हैं इंसान जो, अब सब कुछ खत्म होता है। पर तभी चौंकता है क्योंकि वहाँ पे इल्सन जो को हम ऊपर झूलते हुए देखते हैं। हॉबिन बहुत चौंकता है और सारे पुलिस वाले उसे इमीडिएटली डाउन करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जब उसे डाउन करा जाता है, बताया जाता है कि वो मर चुका है। हॉबिन सोचता है, क्या इल्सन जो उसने अपने आप को मार दिया? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। एक पुलिस वाला कहता है, क्या तुम्हें लगता है उसने अपने आप को मार दिया? दूसरा पुलिस वाला कहता है, यही तो मैं गेस कर सकता हूँ, आई डाउट जो टीचर्स है वो उन्हें मार सकता है, उनके गले पे जो मार्क है वो देख के तो यही लग रहा है कि उसने खुद सुसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेस या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। और वैसे भी जो मार्क है वो देख के लग रहा है कि ऐसा करते हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ है। मुझे जितना लगता है कि वो नहीं देख पा रहा था कि वो इस सब से अब बाहर कैसे निकलेगा और इसीलिए उसने अपने आप को ही मार दिया। हॉबिन कहता है, क्या आप लोग श्योर है ना ये सुसाइड है? और सोचता है, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इल्सन जो इस तरह का एक स्कूल चलाता था बहुत दिनों से, तो फिर ज़रूर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। उसके साथ पुलिस का भी बहुत अच्छा कनेक्शंस भी थे। इसका एक ही मतलब होता है, उसे किसी ने मार दिया है। पर वो पुलिस वाले हॉबिन को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, पर हॉबिन अभी भी सोचे जा रहा है, क्या कौन मार सकता है? नहीं, क्या इसका मतलब? वो चौंकता है, आई थिंक कि उसके दिमाग में आ चुका है कि उसे किसने मारा है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं हॉबिन और बोलर की यानी हंजुचा की गर्लफ्रेंड
दोनों एक पेड़ के नीचे फ्लावर को रखे हुए हैं। वो उसे थैंक यू कहती है। हॉबिन कहता है नहीं, एक्चुअली थैंक यू तो हमें उसे कहना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से हमने इतने सारे बच्चों को बचा पाया। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद उसे हम बस में जाते हुए देखते हैं। वो सोचता है अब ये केस खत्म होता है, पुलिस को सारे एविडेंस और वीडियो मिल गया था। जो सो कॉल्ड टीचर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद जो भी सारे स्टूडेंट्स थे उनको सेफली घर पे वापस भेजा गया है। मैंने भी अपना जो फुटेजेस था वो सब कुछ एनोनिमसली सबमिट कर दिया है। पर सब कुछ ख़त्म तो हुआ, पर एक चीज़ जो मुझे अभी भी खाया जा रहा है वो है इंसान जो की मौत, जिसे कि सुसाइड करार दिया गया है। मुझे जितना हंच हुआ है ये एक मर्डर है, ना कि सुसाइड, क्योंकि वो अपने आप को मार ही नहीं सकता। हाँ, ये हंच है, और इसके भी अलावा उनको कोई भी वहाँ पे सबूत या फिर कुछ भी नहीं मिला। यह तक कि वहाँ पे किसी और का फिंगरप्रिंट तक नहीं था। अगर कोई होता तो इंसान जो खुद स्ट्रगल करता, वैसा भी कोई साइन उन्हें नहीं मिला। तो इस सब का एक ही मतलब होता है, उसने सुसाइड किया है। पर अभी भी मुझे ये सवाल खाया जा रहा है, क्या ये एक सुसाइड था? क्या सच में वो सुसाइड कर सकता है? तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इंसान जो को देखते हैं वो सामने देखते हुए कहता है क्या आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वापस जिन्होंने को देखते हैं। वो कहता है अरे नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं आपको देखने आया था ताकि मैं आपको मार सकूँ। इंसान हंसते हुए कहता है तुम सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को चाहते हो है ना? तुम्हें तो ये मूव करा है, तुम्हारी वजह से ये रिमेडियन हो रहा है ताकि तुम ये सब कर सको, है ना? ओके, चलो बात करते हैं ये सब कुछ खत्म होने के बाद। और सोचता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं पुलिस के साथ तुम्हारे साथ डील करूंगा। और बहुत कुछ कहता है। तभी देखते हैं जिन्हों उसके पास आता है, उसके चश्मे को उतारते हुए कहता है आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता है। इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिन्हों कहता है अब बहुत लेट हो चुका है डायरेक्टर, वैसे मैंने सुन लिया है पुलिस वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं और सारे स्कॉलरशिप किड्स वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब सिर्फ समय की बारी है जब सबको पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है। जब सारे बच्चे बाहर जाएंगे और सब कुछ बताने लगेंगे, यहाँ तक कि तुम खुद इस सब से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अब तो सब कुछ न्यूज़ में फैल जाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा पुलिस चीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है और तुम शायद प्लान कर रहे हो अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की, पर तुम्हें क्या लगता है जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं मुझे सिर्फ वो नहीं चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो है पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन। तभी देखते हैं वो अपना टाई उतारने लगता है। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि मैं इस स्कूल से बहुत कुछ बाहर निकाल सकता हूँ, बहुत कुछ। और तभी वो अपना टाई उसे पहनाता है और जोर से प्रेशर देता है और अब डायरेक्टर कुछ भी नहीं कर पाता। जिन्हों कहता है जो सारे स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था स्कूल के बारे में सच्चाई जानने के बाद, अब आपके पास कोई भी बिजनेस या फिर कुछ भी नहीं था, कोई भी पोजीशन नहीं था और इसी वजह से आपने खुदकुशी कर ली। कैसा रहेगा ये लाइन आपके लिए? और तभी वो कहता है ऑल राइट, अब शुरू करते हैं। तभी प्रेजेंट में हिस्सों को देखते हैं। हॉबिन न्यू कंपनी या फिर हॉबिन के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पे इनो और ग्यूल दोनों हॉबिन से बात कर रहे थे। हॉबिन खा रहा था, उसे इतना ज़्यादा खाते हुए देख के ग्यूल पूछती है क्या तुम्हें ये खाना इतना ज़्यादा पसंद है? हॉबिन कहता है बिल्कुल, और कितना दिन हो गया है जब से मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है, सच में मैं बाहर की खाने को मिस कर रहा था। उसके बाद वो सब बात करने लगते हैं। ग्यूल और इनो दोनों पूछते हैं कि हॉबिन ने वहाँ पे सब कुछ कैसे किया, पर हॉबिन सबको बता देता है कि उसने अकेला कुछ भी नहीं किया है। वहाँ पे उसके कुछ दोस्त थे जिन लोगों ने मिल के साथ में यह काम किया, पर उनमें से एक दोस्त था स्पेशल जो कि बहुत अच्छा फाइटर भी था। ग्यूल कहती है तो फिर हमें उसको रिक्रूट कर लेना चाहिए। हॉबिन चौंकता है। ग्यूल कहती है तुमने कहा था उस बंदे ने तुम्हारी मदद की थी और इसका मतलब वो एक अच्छा फाइटर भी होगा। हॉबिन को यह पहले पसंद नहीं आता, पर ग्यूल कहने लगती है देखो वैसे भी हमारा ये न्यू भी वो इतना अच्छा फाइटर भी नहीं है, तो हमें एक नए फाइटर की ज़रूरत भी है जो कि सब कुछ को संभाल सके। प्लस फिर से कहती हूँ तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छा स्किल भी है, अब बताओ उसे कैसे कन्विंस करा जाए। हॉबिन कहता है खाना। ये सुन के वो कहता है खाना, ये तो बहुत इजी तरीका है, चलो अब जल्दी से जाओ उसके लिए खाना खरीद के लाओ। वैसे हमें क्या खरीदना चाहिए? वो ये सब बता रही थी। तभी हॉबिन कहता है वैसे आज मैं उससे मिल रहा हूँ और हमने प्रॉमिस भी किया था कि अलग होने से पहले हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, मैं उससे पूछने की कोशिश करूंगा। और सोचता है शायद वो सही कह रही है, ये एक बुरा आइडिया तो बिल्कुल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हेसू को देखते हैं। हेसू और हॉबिन को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। हॉबिन कहता है खाना अच्छा है ना, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। वो उससे बहुत अच्छे से बातें करता है
पर हेसु बाहर आके भी बहुत कम बातें कर रहा है। उसे देख के हॉबिन को अभी भी लग रहा है कि वो बाहर आके और ज्यादा लोनली महसूस कर रहा है। खाने के बाद उन्हें बाहर वॉक करते हुए देखते हैं। हॉबिन कहता है, हे हेसु, तुम्हें पता था ना मैं कौन था? वो कहता है, तुम एक डम्बस होगे अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा। हॉबिन कहता है, एनीवे, हमें शायद अब दोस्त बनना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ दोस्त नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे दोस्तों के साथ भी हैंग आउट कर सकते हो। वो सच में बहुत अच्छे हैं, तुम्हें मज़ा आएगा। और इसीलिए मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे टीम में ज्वाइन करना चाहोगे, हमारे साथ काम करना चाहोगे? हेसु चौंकता है और सोचता है, क्या तुम्हारा टीम? हॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे ऑफिस वो कुछ दूर जाके ही है, तुम चाहो तो देख सकते हो, चल सकते हो हमारे साथ। पर हेसु हंसता है और कहता है, ऑलराइट, मैं भी चाहता था कि तुम हमारे साथ टीम अप कर लो। और तभी उसके पीछे हम सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देखते हैं। हॉबिन उन सबको देख के बहुत हैरान होता है, सोचता है, क्या हेसु सीओ? मुझे पता नहीं था कि कब वो इन सब का लीडर बन गया। हेसु हाथ आगे करता है और कहता है, कोई गलती मत करना, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तभी आवाज आता है, मानगीवा। बाप गाय देखता है, पर उसे जब देखता है आवाज आता है, अरे नहीं, नेवर माइंड। तभी वहाँ पे हम तेउन को देखते हैं और वो आता है तो कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा जगह है, पता है ना? जोसुआ और पेनोई उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन लोगों को लग रहा था ये शायद कोई गैंगस्टर है। हॉबिन को देखते हुए तेउन कहता है, हॉबिन, आखिर यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? पर हॉबिन बस सोचता है, तेउन, आखिर सारे बंदों में से तेउन को ही यहाँ पे आना क्यों था? तेउन कहता है, क्या तुमने बाहर से आने के बाद एक बार भी मुझे नॉक नहीं किया है? शायद तुम्हें एक बार के लिए मुझे टेक्स्ट करना चाहिए था। पर तभी वो आगे जा ही रहा था। हेसु उसे रोकता है। ये देख के उसे गुस्सा आता है और वो कहता है, कौन है तू? क्या तेरे पास 501 होंगे? सो अब आई थिंक कि असली फाइट चालू होगा और आगे क्या होगा। अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।